Hello bachon, let's read the question. The question says the plates of parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square are separated by 2 mm. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. The density of the energy stored in the capacitor is एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें गिवन है. सो हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए 0.113 जूल पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 0.226 जूल पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 0.152 जूल पर मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी 0.176 जूल पर मीटर क्यूब. सो हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, सो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर सी है तो एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड. अब देखो हमें यहाँ पे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं गिवन है. सो सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सी की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी. सो यहाँ से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू आएगी. एनर्जी की वैल्यू से हम क्या करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एनर्जी डेंसिटी को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड ई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. यानी वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा, कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास में E इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हमारे पास में C की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. सो C की वैल्यू, सो 1/2 C की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. और वोल्टेज हमारे पास में V, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा V स्क्वायर. अब जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उन सभी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8.8 मल्टी 10 रेज टू द पावर -12. और एरिया हमें कितना गिवन है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई वोल्ट, मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज हमें कितना गिवन है, 400 वोल्ट. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 400 का स्क्वायर करेंगे. सो 400 स्क्वायर और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारी सेपरेशन कितनी गिवन है, 2 mm. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3. mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो से ये 10 रेज टू द पावर -4 कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से हमारे पास में 10 रेज टू द पावर -3 है. सो यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 10 रेज टू द पावर -9. सो यहाँ से इस 2 से और इस 2 से ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 8.8 मल्टी 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 और डिवाइड के अंदर यहाँ पे हमारे पास में ऊपर क्या बच जाएगा, 10 रेज टू द पावर -9. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2.55 मल्टी 10 रेज टू द पावर -6 जूल्स. तो ये हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड आ गई 2.55 मल्टी 10 रेज टू द पावर -6 जूल्स. तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई हमारे पास में. अब देखो हमें क्या करना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है. तो U इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, 2.55 मल्टी 10 रेज टू द पावर -6 जूल्स और डिवाइड के अंदर हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा. तो हमें क्या दे रखा है, प्लेट का एरिया दे रखा है. तो यहाँ पे एरिया 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4 और मल्टीप्लाइड बाई हमें सेपरेशन कितना गिवन है, 2 mm. तो 2 मल्टी 10 रेज टू द पावर -3. सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी U इज इक्वल्स टू, तो U इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -4 10 रेज टू द पावर -3. तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास में क्या बच जाएगा, नीचे यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7. तो यहाँ से नीचे हमारे पास में 10 रेज टू द पावर -1 बच जाएगा और यहाँ से ये 90 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.55 डिवाइडेड बाई 9
और इस वैल्यू को अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास में जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। अब देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन ए के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।